वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड लेट्स स्टार्ट. सो थोड़ा सा वो होता है ना कि नर्वसनेस. सो आई हैव गिवन 2 TEDx's till now, but still that nervousness is with me. And same happens when you're investing your money into the stock markets. So guys, introducing myself, my name is Shashwat Verma, but I'm also known as Shashwat Amrev. एंड आज मैं अपनी स्टोरी नहीं बताऊंगा क्योंकि आई नो आप लोग बोर हो जाते हो इतनी सारी स्टोरी सुन सुन के. सो मेरा एक सिंपल सा मोटो है कि म्यूचुअली ग्रो करना है हमें साथ में लाइफ में. 3 साल पहले जब मुझे प्रॉब्लम्स फेस होती थी, आई यूज टू बी इन अ स्मॉल विलेज दैट इज रायपुर छत्तीसगढ़ के पास खरोरा. तो कंप्यूटर खराब होता था, बार बार मैं जाता था भैया के पास. भैया यूज टू बी लाइक 500 रुपए दो और बनवा लो. तो मुझे रियलाइज हुआ व्हाई नॉट टू बिल्ड अ कंपनी जहां पर मैं लोगों की फ्री में हेल्प कर पाऊँ, टेक सपोर्ट. बट देन आई रियलाइज कि अकेला इंसान कितने लोगों को सपोर्ट कर पाएगा, एंड देन आई हैड टू शट इट डाउन. सो धीरे 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 आई स्टार्टेड पिवोटिंग, बट समझ नहीं आ रहा था कि करना कैसे है एंड क्या करना है, नाम क्या रखना है कंपनी का. सो देन इवेंचुअली मेरा नाम जैसे शाश्वत वर्मा है, तो मैंने सोचा अपने सरनेम का ही उल्टा कर देते हैं, एंड दैट्स हाउ अमरेवेक्स वाज फाउंड. धीरे 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 आई स्टार्टेड माई जर्नी, एंड टुडे आई थिंक कि मेरा जो लाइफ है अभी तक का, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. तो मैंने कभी कुछ किया, कुछ सीखा, और आज मैं यहाँ पर हूँ और वो मेरे हेल्प में आ रहा है. लेट्स टॉक अबाउट नेटवर्किंग. लेट्स टॉक अबाउट कि अगर मैं कहीं पर कोई कनेक्शन बना के आ रहा हूँ या कोई चीज़ छोटी सी भी सीख रहा हूँ, वो आज से हो सकता है 2 साल बाद काम आ रही हो. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. टुडे आई हैव मल्टीपल कंपनीज एंड अलग बिजनेसेस चल रहे हैं, बट टुडे आई एम हियर टू टीच यू समथिंग ऑन स्टॉक मार्केट्स एंड इन्वेस्टिंग. क्योंकि जो लास्ट का 2 years रहा है मेरा, so I've got most of the social media fame because of that, and people are really inspired कि सर आप कुछ ऐसे टॉपिक्स आप बता दो जो हमें बेसिकली हेल्प करें. सो आज मैं जो है बात करने वाला हूँ कि यंग इन्वेस्टर्स जो होंगे वो नेक्स्ट बिलियनर्स बनने वाले हैं. यस, दिस इज द ट्रुथ. आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले अगर आप देखोगे तो हार्डली कोई 20 साल का होता था जहां पर जिसके पास 2-5 करोड़ रुपए होंगे जो इन्वेस्ट करता था, या जिसका किसी का आईपीओ होगा और समथिंग लाइक दैट. बट टुडे यू सी, as VCs have made it possible, people are raising funds. There are so many companies, 10-minute grocery delivery startup and all, कि कहाँ से कहाँ हम आ गए हैं. And now 19 or 20-year-old are running a company of 1000 crore, and yeah, they have made it on their selves. कोई ज़मीन नहीं मिली है, कोई फैमिली से कोई डोनेशन नहीं मिला है. So कैसे ये चीज़ करनी है, how does the compounding exactly work? तो मैं अपने जो एक्सपीरियंसेस है ना, लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा. जब मैं अपना काम करता था, बिजनेस करता था, आई मेट सो मेनी पीपल. और होता है ना कि कोई एक ऐसा इंसान मिल जाता है जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो. आई एम श्योर आपके पास, सबके पास एक ऐसा इंसान होगा, रेज योर हैंड, जो आप जिसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो गए. तो मैं उनको सब चीज़ें बताने लगता था, एंड देन आई फाउंड आउट दैट दिस गाय चीटेड ऑन मी. ठीक है, कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के साथ चीट किया. देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, और मुझे एक कंपनी बहुत पसंद आ गई. तो मैंने सोचा यार ये मेरे को पसंद आ रही, तो सारा पैसा इसमें डाल देते हैं. एंड देन आई फाउंड आउट कि किसी दिन इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई. तो आई वाज लाइक, अब मेरी गलती तो नहीं है, क्या किया जाए. तो इन एक्सपीरियंसेस को मिला के देन आई फाउंड आउट कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. अ फेमस लाइन आप सब लोगों ने सुना होगा कि कहीं भी आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, इफ इट इज योर टाइम ऑन टू समवन, अ पर्सन, और इफ इट इज योर मनी, नेवर इन्वेस्ट इन वन प्लेस. डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से बनता है हमारा पहला रूल ऑफ इन्वेस्टिंग, दैट इज 5% रूल. सो लेट्स सपोज आप सबके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, आपको इन्वेस्ट करना है. कभी भी पूरा पैसा एक जगह नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर आपने एक जगह डाल दिया और वहां पर कोई गड़बड़ हो गया जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, इवेंचुअली यू विल हैव टू गो जीरो. सो दैट इज व्हेन 5% रूल कम्स इन. एक जगह में आपको मैक्स टू मैक्स 5% ऑफ योर टोटल कैपिटल डालना है. अगर आपके पास 1 लाख है तो 5,000 रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. नो मैटर वॉट एवर यू आर बाइंग. आप ज्वेलरी ले रहे हो वो भी लो, इन्वेस्टमेंट है. आप अगर लैंड ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, अगर आपके 1 करोड़ है देन 5 लाख हो जाता है वो. दैट्स हाउ इट वर्क्स. बट अब ये समझ में आ गया, इन्वेस्टिंग भी आपने चालू कर दी. 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, एंड देन आई वाज रियलाइजिंग यार मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये गाड़ी रुकेगी कब. मतलब हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं उठ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, अपना काम कर खत्म करके मैं सो रहा हूँ. एंड आई एम लाइक 3 साल हो गए, यही चीज़ रिपीट में चल रही है, रिपीट में चल रही है. नो मैटर आई एम बाइंग समथिंग जो मेरे को पसंद आ रहा है, आई एम मेकिंग रिलेशंस, बट कब तक के चलेगा ये. दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. तब मुझे सदगुरु जी का, आई मेट हिम एंड आई फाउंड अ लाइन कि वॉट योर लाइफ इज ऑल अबाउट. अगर आपको खुश रहना है तो इट शुड बी पीसफुल. ठीक है,
अब वो कैसे रहेगा, आप डेली इतना स्ट्रेस लेके तो पीसफुल हो नहीं सकते। तो फाइनेंशियली मैंने सोचा कि अब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। और आई एम श्योर आप कोई जॉब कर रहे होगे, आपका बिजनेस होगा, आपका स्टार्टअप होगा, तो ऐसा क्या करोगे कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा। देन अ टर्म कम्स इन दैट इज फ्रीडम ऑफ इनकम, फ्रीडम इनकम आई कॉल इट। अब फ्रीडम इनकम को मैं थोड़ा इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ तो जो सबके लिए हेल्पफुल होगा। लेट्स से किसी के पास 2 करोड़ है, उसने इन्वेस्ट किया, तो एक नॉमिनल अमाउंट आता है 10 लाख रुपए, उसको जो इंटरेस्ट इनकम है वो मिलता है। क्या उससे घर चल जाएगा? इट्स योर क्वेश्चन। तो सबको अपना एक नंबर जल्दी से गेस कर लो, एक ऐसी इनकम जो हर महीने अगर आपको दे दी जाए तो आप खुशी से रहोगे। लेट्स से मैंने जब ये चीज सोची थी 3 साल पहले, तो मेरे को ऐसा था अगर 1 लाख रुपए मुझे दे दो हर महीने के, आई एम मोर हैप्पी, मेरे को जो चाहिए मैं कर सकता हूँ। अब मैंने सोचा कि ये 1 लाख रुपए हर महीने बिना स्ट्रेस के आ जाए, ये होगा कैसे। सो देन द सिंपल ऑप्शन विच इज सेफ इज फिक्स डिपॉजिट। आप अच्छे बैंक में जाते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, 2 करोड़ की अगर आपने एफडी डाली है, 6% आपको इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज 12 लाख रुपीज इन अ ईयर, एंड दैट इज 1 लाख रुपीज एवरी मंथ। सो नाउ माई गोल वॉज कि मैं अपने पहले 2 करोड़ कैसे कमाऊं, क्योंकि अगर वो मैंने कर लिया तो मुझे लाख रुपए हर महीने आ रहा होगा। बट देन आई वॉज लाइक यार 2 करोड़ भी तो बहुत बड़ा अमाउंट है ना, मतलब ऐसे तो नहीं हो जाएगा 17 साल का बच्चा कमा ले। तो देन आई वॉज लाइक कि अब क्या किया जाए। देन आई फाउंड आउट अबाउट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, डेप्ट्स होते हैं। तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो ज़्यादा मिल रहा था, 9% के आसपास, तो 1 करोड़ 34 लाख के आसपास अमाउंट आ रहा था जो इन्वेस्ट करना था। देन आई वाज लाइक कि 1 करोड़ 34 लाख भी कमाना गाइस, अगर कोई सैलरी या जॉब पैकेज में रहता है, 12-15 लाख रुपए की पैकेज है, तो 10 साल में वो कॉर्पस बनता है। तो देन व्हाट डू वी एग्जैक्टली डू? देन आई फाउंड आउट अबाउट मोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। फिर आता है आपका म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पर कोई अच्छा सा फंड मैनेजर होता है, कोई अच्छी सी बैंक होती है, वो सबसे थोड़ा 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 पैसा लेते हैं, एक कंपाउंड करते हैं और अपने हिसाब से उसको इन्वेस्ट करते हैं, वेर यू कैन गेट 15% CAGR, जो कि हमने ऑन एन एवरेज देखा है लास्ट के 5 से 7 ईयर्स में। अब 15% अगर आपको आ रहा है तो क्या अमाउंट होगा? कोई बता सकता है? अगर हमें 12 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख रुपीज पर मंथ, क्या अमाउंट होगा 15% इंटरेस्ट पे? एनीवन? दैट्स 90 लाख रुपीज। अगर आपके पास 90 लाख रुपए हैं, आप अगर उसको म्यूचुअल फंड पे डाल देते हैं, 15% आता है हर ईयर, विच इज 12 लाख रुपीज इन प्रॉफिट्स, 1 लाख रुपए हर महीने का। टैक्सेस बाद में बात करेंगे। सो धीरे 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 आप आगे जाते हो। अब मैंने बोला यार 90 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊं, 17 साल का एज है। तो देन आई फाउंड आउट कि ठीक है, हम चलते हैं इक्विटीज की तरफ, कि जो म्यूचुअल फंड कर रहे हैं ना, मैं उनको पैसा नहीं देता हूँ, मैं अपने दिमाग से करता हूँ। तो अब आ जाते हैं 25% पर ईयर के में, 25% ईयरली रिटर्न्स, अगर मैं अच्छी कंपनीज चूज करके एक पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। अब मैंने बोला ये अच्छी कंपनीज क्या होती हैं, तो फिर इन्वेस्टिंग में मैं पूरा चला गया। अब इन्वेस्टिंग में समझते गया, मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डू आई फाउंड अ गुड कंपनी। बट 25% इज व्हाट आई फाउंड आउट कि ये बनाया जा सकता है। मैंने 1 साल ट्राई किया, इट वॉज पॉसिबल। इसके लिए आपको अमाउंट जो लगेगा 30-60-70 लाख के आसपास लगता है। एंड देन आई वॉज लाइक कि क्या इसको और जल्दी कर सकते हैं? अब कोई किसी के पास आइडिया कि और जल्दी कैसे हम इसको इन्वेस्ट करके रिटर्न्स बना सकते हैं? मार्केट में एक बहुत फेमस वर्ड है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। Then I was like, let's try future and options. First day I go with 1,000 rupees, it's 2,000, and another day it's zero. Like, ये क्या हो रहा है? मम्मी ने बोला था कि ब्रेड में होता है एक्सपायरी का, लाइक ब्रेड का पैकेट जब हम खरीदते हैं तो 5 से 6 दिन में वो एक्सपायरी हो जाती है। मैं इधर पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदता था, कुछ इन्वेस्ट करता था, वो 5-6 दिन में एक्सपायर हो जाता था। बोला ये क्या हो रहा है? फिर समझ में आया इंडिया में 99% पीपल लूज मनी इन ऑप्शंस ट्रेडिंग, और इसीलिए जो हमारा शेयर मार्केट है उसको बोला जाता है कि एक सट्टा बाजार है, क्योंकि वो अपना प्रॉपर टाइम नहीं देते, आते हैं ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा करके बस चालू हो जाते हैं। कोई सिस्टम्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, रिस्क होता है ऐसा, 10,000 लेके आए हैं, 2 बार गलती हुई, अकाउंट जीरो। सो देयर इज अ टर्म देन आई सॉ, जिसको बोलते हैं पोजिशन साइजिंग। अब आप लाइफ में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नो मैटर आप कोई फ्रेंड पे कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप पे कर रहे हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी अमाउंट, डू योर पोजीशन साइजिंग प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा कंट्रोल किसी चीज़ या किसी इंसान को दे दिया है कि बाद में आपको समझ में आ रहा है गलत हो गया। सेम होता है स्टॉक मार्केट्स में, लोगों को लगता है कि पूरा पैसा इसमें डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा हमें मिल जाएगा, और वहाँ पर वो गलत चले जाते हैं। सो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि ठीक है, पोजीशन साइजिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
एंड देन गाइस ऐसे धीरे 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 हम आगे जा रहे थे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब चलो ठीक है, हमने तो ये देख लिया कि पैसे में रिटर्न कैसे निकालना है, बट अब और कैसे इसको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। मुझे रिस्की चीज़ें भी बहुत पसंद थी कि मुझे फ्यूचर ऑप्शन करना है। मुझे ऐसा भी था कि मुझे स्टेबल रहना लाइफ में, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली जहाँ मेरे पापा एक शॉपकीपर हैं, फार्मर्स का हमारा काम है। तो ऐसा क्या किया जाए कि मैं स्टेबल भी हूँ, मैं सबसे रिस्की मार्केट्स में काम भी कर रहा हूँ और मैं खुश भी हूँ। देन आई फाउंड आउट अबाउट 30-60-10 रूल, विच इज़ अनदर डाइवर्सिफिकेशन का रूल। अब 30-60-10 क्या बोलता है? अगर आपके पास 5% के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लाख रुपए आपके पास हैं, आपने सोचा मैं 20 कंपनीज में पैसा लगा देता हूँ या लगा देती हूँ, आपके पास 20 कंपनीज बनती हैं 5-5 हज़ार के हिसाब से। अब उन 20 कंपनीज को कैसे चूज किया जाए? आई वॉज टेलिंग यू राइट कि मैं इन्वेस्ट करना सीख रहा था। उस 20 कंपनीज में आपको 30-60-10 का रूल लगाना है। 30% ऑफ द कंपनीज, विच इज 6 कंपनीज आपकी बनती हैं, वो होती है स्टेबिलिटी के लिए। कल को मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आ जाए, पेंडेमिक आ जाए, तो आप बैंक ना हो जाओ कि इतना रिस्की ले लिया है। आपको इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस, ब्लू चिप्स अपने पास रखनी होती है। लेट्स से रिलायंस फॉर एग्जांपल, द बिलियनर्स। इसके बाद जो 60% होता है वो आपका सेक्टर होता है, ग्रोथ का सेक्टर। जैसे मुझे पता था कि मेरी 1 2 3 फेवरेट कंपनीज है, फंडामेंटली अच्छी हैं, लोन कम है, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, फंडामेंटल सही हैं, तो उसको मैंने डाला। और फिर एक जो अंदर का इमोशन होता है कि यार रिस्क तो लेना है, क्योंकि वो हर्षद मेहता ने बोला था रिस्क है तो इश्क है, तो उसके लिए जो होता है लास्ट के जो 2 कंपनीज, 10% ऑफ माई टोटल कॉर्पस, जो भी पैसा इन्वेस्ट करना है लाइफ में, 10%। एंड एक चीज समझ में आई कि रियल एस्टेट वाले कभी घाटा नहीं खाते। मैंने ये देखा कि स्टॉक मार्केट में मेरे इतने फ्रेंड्स थे, कभी ना कोई फ्रेंड बोलता था यार ये वाला अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन मेरे जितने रियल एस्टेट वाले फ्रेंड हैं, सब बैठे हैं, सारे अग्रवाल लोग हैं, और बढ़िया बोलते कि सर भाई पैसा आ नहीं रहा, लेकिन घर जाओगे उनके तो बढ़िया सा एक ताजमहल जैसा बना रखा है। सो इतना भी समझ में आ गया था कि इन्वेस्टमेंट ऐसे ऐसे जगह करनी है जहां से आपको लॉसेस ना हो, बट ये ओवरऑल पैसा आएगा कहाँ से इन्वेस्ट करने के लिए। फ्रीडम इनकम भी अगर आपको चाहिए तो 1 करोड़ तो चाहिए अकाउंट में कि 12 लाख रुपए हर साल आ जाए। देन यू नीड टू शिफ्ट टू बिजनेस। एंड आई थिंक आपको टॉपिक्स अच्छे लगे, तो इफ यू रियली लाइक द टॉपिक्स तो क्लैप कर दो यार, आई गेट सम मोटिवेशन। एंड अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ कि इतना कब जब हो गया, देन आई फाउंड आउट कि जो एक्स अमाउंट चाहिए वो बिजनेस से ही बन सकता है, या तो जॉब या तो बिजनेस, बट आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एंड तब फिर मैंने धीरे 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 अपनी कंपनीज बिल्ड करना चालू किया। एंड मेरा एक सिंपल सा रूल है, मैं सबको म्यूचुअली ग्रो करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं बहुत सारे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड हूँ। एंड मेरा यही है कि अगर कोई इंसान को कुछ भी चाहिए आज, तो मेरा ऐसा 10-20 ईयर का गोल है कि कुछ भी चाहिए तो मेरे पास वो प्रोडक्ट होना चाहिए। So guys, with this closing my speech over here, I hope you really liked all this, and thank you so much for inviting me.